हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं एंड कोई आपको अप्रोच कर रहा है बहुत स्वीटली और फ्रेंडली एंड चाहता है कि आप पैचअप करें। हो सकता है इन्होंने आपसे ये बात डायरेक्टली कही हो या नहीं भी कही, तो इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा ही लग रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा वाकई में है तो क्या आपको पैचअप करना चाहिए। क्या इस पैचअप का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा ना। ये आपके एक्स हो सकते हैं या हो सकता है कोई ऐसा जिसके साथ आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है एंड आप सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना टाइम और अटेंशन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें अपने लाइफ में दोबारा आने का मौका देना चाहिए। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer। क्या आपको पैचअप करना चाहिए। Eight of Cups, the Sun, Strength, Temperance, Magician। ओके, तो हमारे पास है द सन का कार्ड। द सन है तो हैप्पीनेस चाहिए और ये हैप्पीनेस उन्हें आपसे ही मिल सकती है ना। ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद इस रिलेशनशिप में आपके पेशेंस का टेस्ट ले चुका है। शायद उन्होंने आपको बहुत वेट करवाया, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे और फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को निभाया। क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड है तो क्लियरली परफेक्ट 10 ऑफ कप्स में से 8 ऑफ कप्स में यहाँ देख रही हूँ, जो कि हो सकता है सारे के सारे आप ही ने ऑफ़र किए हों और ये पर्सन एंजॉय कर रहा था एक्चुअली इस रिलेशनशिप को। बट जब आपने ये एक्सपेक्ट किया कि वो आपको कम से कम 2 ऑफ कप्स तो दे, अगर 5 ऑफ कप्स नहीं भी दिया जो उनके हिस्से का था, तो ये पर्सन पीछे हट गया और उन्होंने पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेट गो किया। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। वो अपनी तरफ से चेंजेस नहीं लाना चाहते थे, अपनी तरफ से कोई सेक्रीफाइस या एफर्ट नहीं करना चाहते थे एंड इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से दूर जाना ठीक समझा। सिर्फ 2 ऑफ कप्स ऑफ़र करने से बचने के लिए उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चुना एंड उन्हें लग रहा था कि ये ठीक होगा, वो खुश रहेंगे। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी खुशियाँ थी वो आपसे ही थी। आपने ही उन्हें स्पेशल फील कराया, इम्पोर्टेंट बनाया और उन्हें रीज़न दिया स्माइल करने का, लाइफ को एंजॉय करने का। आपसे दूर जाकर तो वो खुशी पाने से रहे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी एफ़र्ट किया है इन्होंने कि वो मूव ऑन कर सकें। आपको भूलने की कोशिश की है और इन्हें लग रहा था कि वो इनके बस की बात है, पर अब वो चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर है। लाइक इनका मन, इनकी सोल और ये जो सिचुएशन है, तो ये चेंजेस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अब अपने सोल के अकॉर्डिंग एक्ट करें, अपने सोल की आवाज़ सुने एंड उनकी सोल उनसे कह रही है कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो आपको अप्रोच करें। ओके, अदरवाइज़ वो खुश नहीं रह सकते। बट द मजिशियन का कार्ड है तो ये पर्सन इस हद तक डेस्परेट हो सकता है कि आपसे कुछ झूठ भी बोल दे जस्ट बिकॉज वो आपके क्लोज आना चाहते हैं। द मजिशियन आपको एक्सक्यूजेस देगा, कुछ ऐसे झूठ बोल सकता है जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बट वो चाहेंगे कि आप उन झूठ पे ट्रस्ट करें या आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे कमिटमेंट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो एक पैचअप चाहते हैं। बट देन अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और रियल सोल्यूशन चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स का, तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ये पर्सन हालांकि प्रॉमिसेस बहुत सारे कर सकता है द मजिशियन बन के, मगर ट्रुथ उससे अलग हो सकता है। द मजिशियन आपके बारे में भी है, शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये डेफिनेटली होगा। ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों पैचअप करें, बट देन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, ये डिटेल्स में
चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये अभी कुछ भी प्रॉमिसेस करेंगे, आपके क्लोज आना चाहते हैं, उन्हें आपके लव की आदत पड़ चुकी है और ये लव उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। सो ये चाहते हैं कि आप दोबारा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, बट देन आपको सीरियसली ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप दोबारा मौका देने लायक है, क्या आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं इन केस आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहा है, वो फिर से वापस आना चाहते हैं, वो आपका लव पाना चाहते हैं, कुछ प्रॉमिसेस भी करेंगे, बट देन उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए कोई भी एफ़र्ट ये नहीं करने वाले हैं, कम से कम अभी तो नहीं, और ये चीज़ आपको बाद में अनॉय कर सकती है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Cancer, the Hanged Woman, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, and Six of Swords. Okay. So Queen of Wands है, ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव पाता है, आप मजिशियन है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको मिस कर ही रहा है एंड आपको वॉच भी कर रहा है। नॉट लाइक ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ तक ये आपको देख सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको वॉच करते रहे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, या मे बी ये सिंपली आपकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें आपसे कनेक्टेड महसूस होता है। सो एक डेस्परेशन है इनके अंदर आपके क्लोज आने का। एंड द हैंग्ड वुमन है यहाँ पे, तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, बिकॉज़ आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही जगह पे ले जाएगा आपको। ओके, सो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएड्रेस्ड हैं और उन इश्यूज़ पर ये पर्सन फोकस नहीं करना चाहता जानबूझ के, बिकॉज इसका मतलब होगा एफ़र्ट और वर्क, तो डेफिनेटली अटेंशन दीजिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में फिर से ऊपर आ सकती हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये है उस परफेक्ट ड्रीम के बारे में जो वो आपके साथ अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन इसी उम्मीद में वापस आ रहा है कि मे बी अब 8 ऑफ कप्स ऑफ़र आप कर ही चुके हैं, शायद बाद में 2 ऑफ कप्स आप और ऑफ़र कर दें और ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट हो जाए और वो सिर्फ इन्जॉय करें। सो अभी भी इनका पर्सपेक्टिव वो हो सकता है, और ये प्रॉमिसेस करके भी उन प्रॉमिसेस से मुकर सकते हैं, बिकॉज़ इनके पास कोई रियल प्लान है ही नहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपकी पीठ पीछे डिस्कशन चल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो एडवाइसेस ले रहे हैं या कहीं से कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि सॉफ्ट बातें और रोमांटिक अप्रोच हर चीज़ को ठीक कर देगा, और कम से कम उन्हें अभी तो आपका साथ मिल ही जाएगा, अभी तो आप दोनों पैचअप कर ही लेंगे। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये ऑफ कोर्स किसी ऐसी जर्नी को दर्शाता है जो इन्होंने ये सोच के की थी कि ये जर्नी उनके लिए अच्छी रहेगी, जहाँ भी वो जा रहे हैं, जो भी वो चूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर या आपसे हटकर, वो इन्हें खुशी देगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा और ये जर्नी इनके लिए एक्चुअली पेनफुल हो चुकी है, तो ये इसे अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए ये पैचअप चाहेंगे। बट देन अगर आप कुछ सीरियस चाहते हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, और जब तक कोई सीरियस सॉल्यूशन ना मिले ऐसा नहीं लगता कि ये पैचअप बहुत लंबे समय तक टिक पाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। शील्ड, डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वर्थ आप जानते हैं,
और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए चीज़ें चूज़ कीजिए। ओके, कुछ भी उससे कम मत चूज़ कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, और किसी को आपको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं। सो अपने वर्थ को पहचानिए और वही चूज़ कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, बिना किसी के जजमेंट की परवाह किए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।